बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। स्वर बोलेंगे। गुरु महाराज की जय ध्वनि करने में कंजूसी नहीं करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु को कीजय दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को वह कर ले आपु समान। सब धरती कागज करो लिखनी सब बन रहे। सात समुद्र की मसी करो गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा मान। कहे कबीरता दास को तीन लोक डरना। खिले कमल के पंखुरियों सम नयन सुशोभित है अभिराम। महर्षि में ही विशाल बुद्धिवर सादर बारंबार प्रणाम। सब कोई बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। परम आदरणीय धर्म प्रेमी सैनों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, पंजाब प्रांतीय सद्गुरु संत मत सत्संग आज चंडीगढ़ में हो रहा है और आप लोग सम्मिलित होकर संतों के वचनों को सुनकर लाभ उठा रहे हैं। पंजाब में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। जितने पंजाब में रहने वाले हैं सब कोई गुरु को मानते हैं, गुरु का स्थान देते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज पंजाब में हो गए, उसके वचन में आया है न बालक न योग ने न वृद्धि कछु बंद। वह अवसर नहीं जानिए कब आए परे जम फंद। हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला है। यह शरीर सब दिन रहने वाला नहीं है। हम लोगों का रूप बच्चा का रूप था। जिस तरह से बच्चा खेल रहा है उस तरह से हम लोग भी खेलते थे और आज जवान हो गए। एक दिन बुढ़ापा का रूप आ जाएगा, हम लोग बुढ़ा हो जाएंगे और एक दिन ऐसा होगा कि संसार से हम लोगों को जाना पड़ेगा। इस शरीर में जो रहने वाली आत्मा है, आत्मा शरीर से निकल जाएगी और शरीर मुर्दा हो जाएगा। तो यह शरीर सब दिन रहने वाला नहीं है।
जिस शरीर में हम लोग अभी रहते हैं, ऐश आराम की जिंदगी बिताते हैं, संसार का आनंद लेते हैं, मौज मस्ती करते हैं, एक दिन यह शरीर नहीं रहेगा। हम लोग संसार में सुख खोजते हैं, लेकिन संसार में सुख किसी को नहीं मिला है। राम भगवान आए, उसको भी दुख हुआ। भगवान कृष्ण आए, उसको भी दुख हुआ, और उसका भी शरीर छोटा। राम कृष्ण परशुराम ने मरना किया कबूल। राम का भी शरीर छूट गया, भगवान कृष्ण का भी शरीर छूट गया, और परशुराम का भी शरीर छूट गया। एक दिन हम लोगों का भी शरीर छूटेगा। इसलिए गुरु नानक देव ने कहा, न बालक न यौवने न वृद्धि कछुवंद, वह अवसर नहीं जानिए कब आए परे जम फंद। जम का फंदा कब आ जाए ठिकाना नहीं। कितने गर्भ में ही मर जाते हैं, मरे हुए जन्म लेते हैं। कितने जन्म लेने के तुरंत बाद मर जाते हैं। कितने बचपन में मरते हैं, कितने जवानी मरते हैं, कितने बुढ़ापे मरते हैं। शरीर का ठिकाना नहीं कब शरीर छूट जाएगा। पंजाब में गुरु नानक देव जी महाराज थे, और वे प्रत्येक दिन सत्संग करते थे, और उसके सत्संग में हजारों की संख्या में सत्संगी लोग पहुंच जाते थे, संगत लोग पहुंच जाते थे। और उस सत्संगियों के साथ में एक 5 वर्ष का बच्चा भी पहुंच जाता था, और वह बच्चा सबसे आगे बैठता था। एक दिन गुरु नानक देव जी महाराज उस बच्चे से पूछ दिया, ये बच्चे जो जवान हैं, जो बूढ़े हैं, वे सत्संग की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, अमल में लाते हैं। तुम्हारी आयु कम है, 5 वर्ष की आयु है। अब 5 वर्ष की आयु में तुम सत्संग में पहुंच जाते हो और सबसे आगे बढ़ते हो, तो सत्संग में क्या सुनते हो, क्या समझते हो, बतलाओ। तो छोटा बच्चा था, उसने जवाब दिया, गुरु महाराज, एक दिन मेरी माता रोटी बना रही थी और मैं चूल्हे के पास बैठा था, तो मैंने देखा जो मोटी मोटी लकड़ियां हैं वह देर से जलती हैं, और जो पतली पतली टहनियां हैं वह जल्द जल जाती है। तो मैंने सोचा जो जवान लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वे सत्संग की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, अमल में लाते हैं। और तुम्हारी आयु कम है, इतनी कम आयु में तुम सत्संग पहुंच जाते हो, क्या सोच समझ कर पहुंचते हो, बतलाओ। तो छोटा बच्चा था, उसने कहा, गुरु महाराज, एक दिन मेरी माता रोटी बना रही थी और मैं चूल्हे के पास बैठा था, तो मैंने देखा
जो मोटी मोटी लकड़ियां हैं वह देर से जलती हैं, और जो पतली पतली टहनियां हैं वह जल्द जल जाती हैं। तो मैंने सोचा जो जवान लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वे तो मोटी लकड़ियों के समान हैं, वे देर से मरेंगे। अब मेरी आयु कम है, मैं पतली टहनियों के समान हूं, मैं जल्द मर जाऊंगा। यही सोच समझकर मैं सत्संग में आने लग गया। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि यह बच्चा नहीं है, यह बुढ़ा है, इसका ज्ञान परिपक्व है। वह यह देखने में बच्चा है लेकिन ज्ञान में यह बुढ़ा है। आशीर्वाद दिया और इतनी लंबी आयु बढ़ गई कि आगे के 5 व 7 गुरुओं को तिलक किया। तो जो न करे लकीर सो करे फकीर। जो संत होते हैं, जो फकीर होते हैं, ईश्वर पास ईश्वर की शक्ति उसके अंदर रहती है। संत ईश्वर के रूप होते हैं। हम लोग ईश्वर को इन आंखों से नहीं देखते हैं, संत को देखते हैं। और संत ईश्वर तक जाने का रास्ता बतलाते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। इसलिए संत को हम लोग विशेष रूप से मानते हैं, और संतों का संग करने से ही हम लोगों का कल्याण होगा। संत के वचन को सुनकर ही हम लोगों का कल्याण होगा। भगवान राम ने सबरी से कहा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति संत का संग है। दूसरी भक्ति है कि संतों के संग में जाएंगे तो कथा सुनेंगे, कथा में प्रेम करना, मनोपूर्वक कथा श्रवण करना, संतों के वचनों को मनोपूर्वक सुनना दूसरी भक्ति है। और तीसरी भक्ति है गुरु की सेवा। पंजाब में नानक देव जी महाराज रहते थे, और एक समय की बात है, गुरु नानक देव जी महाराज अपने एक शिष्य से कहा कि जाओ इस सरदार जी के पास और सरदार जी से कहना कि 500 असरफिया गुरु महाराज के चरणों में चढ़ाएंगे। तो वह सरदार तो बिल्कुल गरीब था, मन में सोचने लग गया कि मैं 500 असरफिया कहां से चढ़ाऊंगा। फिर मन में सोचा, हाँ, पंजाब में एक बादशाह है, उसका एक पहलवान है, और उस पहलवान का नाम मस्किनिया है। वो इतना मजबूत पहलवान है, उससे कोई लड़ता नहीं है। और जो कोई लड़ने के लिए जाता है तो एक बार झिड़क देता है, तो किसी का माथा फूट जाता, किसी का हाथ टूट जाता, किसी का पेट टूट जाता। उस पहलवान से कोई लड़ना नहीं चाहता। उस बादशाह साहब के पास जाने के लिए सरदार जी तैयार हो गए, और बादशाह साहब पूरे राज में ढोला पिटवा दिया कि जो कोई मेरे पहलवान मस्किनिया से कुश्ती लड़ने के लिए पहुंच जाएंगे तो हारने वाले को 500 रुपया इनाम में दूंगा, और जीतने वाले को मुंहमंगा इनाम दूंगा। तो सरदार जी का नाम था झंडा,
वह इधर उधर इधर ने घुमाई, उधर घुमाई, उधर उधर, हाँ बस इधर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सरदार जी का नाम था झंडा। वो अपने बेटे को समझा बुझाकर बादशाह साहब के पास पहुंच गया और बादशाह साहब से कहा, बादशाह साहब आपके पहलवान मस्किनिया से मैं कुश्ती लड़ने आ गया हूं। बादशाह साहब नीचे से ऊपर की ओर देखकर कहा, अरे बुढ़ा तुम मेरे पहलवान मस्किनिया से कुश्ती लड़ोगे? कहा हाँ कुश्ती लड़ूंगा, और लड़ूंगा ही नहीं पछाड़ूंगा भी। अब पछाड़ूंगा ही नहीं बल्कि सिकरी का हार तोड़ दूंगा। बादशाह साहब बुलाए अपने पहलवान मस्किनिया को और मस्किनिया से कहा, रे मस्किनिया यह बुढ़ा तुमसे कुश्ती लड़ने आ गया। मस्किनिया भी आश्चर्य में आकर पूछ दिया, कहा अरे बुढ़ा तुम मुझसे कुश्ती लड़ोगे? कहा हाँ कुश्ती लड़ूंगा, लड़ूंगा नहीं पछाड़ूंगा भी। अब पछाड़ूंगा नहीं बल्कि सिकरी का हार तोड़ दूंगा। बल्कि सिकरी का हार तोड़ दूंगा। तो एक मैदान में समय रखा गया। हजारों की संख्या में तमाशा देखने वाले पहुंच गए। सरदार जी और मस्किनिया दोनों गए हाथ में हाथ मिलाए। जैसे सरदार जी मस्किनिया हाथ में हाथ मिलाए तो सरदार जी मस्किनिया को ऐसा पटकन दिया, उसे जमीन पर गिरा दिया, उसके ऊपर चढ़ गया। तालियां बज गई। बादशाह साहब ने मस्किनिया से पूछा, रे मस्किनिया यह बुढ़ा तुम्हें पटक दिया? मस्किनिया ने कहा, बादशाह साहब मुझे तो अपना बल था, इस बुढ़ा को गुरु का बल था। गुरु का बल जिसके अंदर समा जाएगा उसके अंदर किसी का बल काम नहीं करेगा। भगवान श्री राम लंका गए, लंका में सभी राक्षसों को मारकर लंका राज विभीषण को देकर सीता सहित सेवकों सहित पुष्प विमान से अयोध्या लौटकर आ गए। उसका राज्याभिषेक हुआ। उसकी अस्थि करने के लिए देवलोक से देवतागण में आए थे। उसकी कौशल्या माता भगवान श्री राम के कोमल शरीर को अपने कोमल हाथ से सहलाती हुई पूछती है कि बेटा रावण दुर्दांत राक्षस था। रावण डर से तीनों लोग कांपते थे। सभी देवी देवता उसके बस में थे। तुमने रावण का वध कैसे किया? तो भगवान श्री राम अपने गुरु वशिष्ठ मुनि की दुहाई देते हुए कहते हैं, गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे,
अतिन के कृपा दनुज रन मारे। भगवान श्री राम ने कहा, मां मेरा कुछ ही पराक्रम नहीं है, मैं अपने बल से रावण का वध नहीं किया, मैं गुरु के बल से, गुरु मुनि वशिष्ठ के बल से रावण का वध किया। तो भगवान श्री राम भी गुरु की बड़ाई करते थे। भगवान राम को दो गुरु थे, वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि। भगवान कृष्ण के दो गुरु थे, संदीपन मुनि और गर्ग मुनि। हम लोग राम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं। भगवान शिव भी गुरु धारण किए थे। भगवान कृष्ण के गुरु का नाम था अंगिरा ऋषि। तो राम भगवान गुरु धारण किए, कृष्ण भगवान गुरु धारण किए, शिव भगवान गुरु धारण किए, तो हम लोग गुरु क्यों नहीं करेंगे? बिना गुरु से कुछ नहीं होगा। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, अकर्ता करे न करी सके, गुरु करे सो होय। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा कोई नहीं है। हमारे गुरु हमारे गुरु थे परम संत बाबा देवी साहब। बाबा देवी साहब गुरु थे संत तुलसी साहब, जो हाथरस की खाई में रहकर ध्यान तपस्या करते थे। तुलसी साहब की एक दोहावली है, उसमें 700 दोहा है। 2 दोहा मैं आप लोगों को सुनाता हूं। रवि पंचक जाके नहीं, ताही चतुर्थक ना, 23 सप्ताह घेरे रहे, ताघर तेसर ना। रवि का 5वां दिन कौन होता है? रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु। हम लोग बृहस्पतिवार भी कहते हैं और उसे गुरुवार भी कहते हैं। तो रवि का 5वां है गुरुवार। तो जिसको अपने जीवन में गुरु नहीं, जो गुरु नहीं किया है, उसको चौथा नहीं होगा। चौथा क्या है? रवि, सोम, मंगल, बुध। उसे सद्बुद्धि नहीं होगी, 23 सप्ताह घेरे रहे, वह 7वां फिर में लगा रहेगा। 7वां क्या है? रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। वह हमेशा शनि ग्रह की फिर में लगा रहेगा। ताघर तेसर ना, उसी घर में तीसरा नहीं होगा। तीसरा क्या है? रवि, सोम, मंगल। उसी घर में मंगल नहीं होगा। तो आप मंगल चाहते हैं, आप कल्याण चाहते हैं, आप सुख शांति चाहते हैं, आप जन्म मरण से छूटना चाहते हैं, बारंबार जन्मना नहीं पड़े, बारंबार मरना नहीं पड़े, इस दुख से आप छूटना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप गुरु कीजिए। गुरु करेंगे तो सद्बुद्धि होगी। सद्बुद्धि किसे कहते हैं? कमाने खाने की बुद्धि सबके पास है, बाल बच्चा पैदा करने की बुद्धि सबके पास है, लेकिन सद्बुद्धि किसे कहते हैं? सद्बुद्धि कहते हैं सत्संग ध्यान करने की बुद्धि को, ईश्वर की भक्ति करने की बुद्धि को सद्बुद्धि कहते हैं।
तो आप गुरु से दीक्षा लेंगे और दीक्षा लेकर आप ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, भक्ति करेंगे, तो आपके अंदर में सद्बुद्धि आ जाएगी, शुभ बुद्धि आ जाएगी। और शुभ बुद्धि जब आ जाएगी तो आपके माथ पर जो शनि ग्रह का चक्र नाच रहा है, शनि ग्रह के चक्र से आप छुटकारा पा लेंगे, शनि ग्रह से आप छूट जाएंगे। और शनि ग्रह से आप छूट जाएंगे तो आपके घर में तीसरा हो जाएगा। तीसरा क्या है? रवि सोम मंगल। आपके घर में मंगल हो जाएगा, आपका जीवन मंगलमय कल्याणमय हो जाएगा, शांतिमय हो जाएगा। मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल करण अमंगल हारी। तो आप अपने जीवन को मंगलमय बनाना चाहते हैं, कल्याणमय बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले गुरु कीजिए। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन शुरू नहीं हुआ। अंक चतुर्गुण पंच युक्त तासु दुगुण कर दे, अष्ट भाग करी जानिए गुरु चरण गही ले। कोई भी अंक लीजिए, अंक चतुर्गुण, चाहे 5 ही लीजिए, अंक चतुर्गुण 5 चौका 20, चौगुना कर दीजिए 20 हो गया। अब 5 युक्त 5 जोड़ दीजिए 25 हो गया। 8 से भाग दीजिए, 8 पंचे 40, हाँ 8 6 के 48। कितना शेष बचा? 2। 5 चौका 20, आप 5 युक्त 25 और दुना कर दीजिए 50। 8 से भाग दीजिए, 8 6 के 48। कितने शेष बचे? 2। गुरु चरण गही ले। चाहे आप 3 ही लीजिए, 3 चौके 12, 5 मिलाइए 17 हो गए। 2 से गुना कीजिए 34। 8 से भाग दीजिए, 8 से 48। कितना हो गया? हाँ 3 चौके 12, आप 5 मिलाइए 17 और दुना कीजिए 34। 8 चौके 32। 2 शेष बचे, गुरु चरण गए। तो बिना गुरु से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो गुरु अवश्य कीजिए। जे सौ चंदा उगवही सूरज रही 1000, यदि चानन हो दिया और गुरु बिनु घोर अंधार। सैकड़ों चंद्रमा उग जाए, हजारों सूर्य उग जाए और गुरु का ज्ञान नहीं मिले तो अंधकार का अंधकार ही रहेगा। गुरु अज्ञान से ज्ञान में ले जाते हैं। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश में ले जाए, अज्ञान से ज्ञान में ले जाए, वह गुरु है। गुरु नाम है ज्ञान का। सी सीख ले सोए, ज्ञान मर जा जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। गुरु नाम ज्ञान का। जिस शरीर में ज्ञान है वह गुरु का शरीर है, और जिस शरीर में ज्ञान नहीं है वह गुरु का शरीर नहीं है। गुरु कितने प्रकार के होते हैं? कबीर साहब ने कहा गुरु 7 प्रकार के होते हैं। प्रथम गुरु है माता पिता, रज बिरज का सोई दाता। दूसर गुरु है मन की धै, ग्रह बास की बन छोड़े।
तीसर गुरु जिन धारिया नामा, लीले नाम पुकारे गामा। चौथे गुरु जिन शिक्षा दिन्हा, जगत व्यवहार सबे तब चिन्हा। आ पंचम गुरु जिन वैष्णव किन्हा, राम नाम का सुमिरन दिन्हा। आ छठे गुरु जिन भरम गढ़ तोड़ा, दुविधा मिटे एक से जोड़ा। आ सातम गुरु जिन सत सत लखाया, आ जहां का तत्सो तहां पहुंचाया। कबीर सात गुरु संसार में, सेवक सब संसार। आ सतगुरु सोई जानिए, जो भवजल उतारे पार। तो 7 गुरु संसार में होते हैं। 7वां गुरु सदगुरु होते हैं, जो सदगुरु समय पहुंचते उनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर साधना करते हैं। साधना में परिपक्व होते हैं, ये जन्म मरण से छूट जाते हैं। गोरख बाबा के वचन में आया है, गगन मंडल में औंधा कुआं, तहां अमृत का बासा। आ सगुरा हो सो भर भर पिया, निगुरा जाए पियासा। गगन किसे कहते हैं? गगन कहते हैं आकाश को। हम लोग आंख बंद करते हैं, अंतराकाश देखते हैं। अंतराकाश में औंधा कुआं है, उसमें अमृत का बासा है। उस अमृत को कौन पिएंगे? तो सगुरा हो सो भर भर पिया, और निगुरा जाए पियासा। जो सगुरा है वे तो अमृत को पी लेंगे, जो निगुरा है, जो गुरु नहीं किए हैं, वे प्यासे रह जाएंगे। सब धातु का कया पिंजरा, अता माही जुगती बिनसुआ। आ सदगुरु मिले तो उबरे बाबू, और नहीं तो पर न हुआ। यह शरीर 7 धातुओं के मिलाप रूप से बना है। रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और बीज। 7 धातुओं का मिलाप रूप यह शरीर एक पिंजरे के समान है। आज शरीर भी पिंजरे में जीव सुगा कैद है। कब से कैद है? एक फकीर ने कहा, इस मुश्किल में अद्भुत मूसा। जब से यह सृष्टि हुई है, जब से संसार बना है, तब से है घुसा। इस शरीर को मुश्किल कहा गया है। हम लोग अपने घर में मुश्किल रखते हैं मूसा फंसाने के लिए। तो मुश्किल में रोटी डाल देते हैं, दरवाजा खोल देते हैं, मूसा जाता है, मुश्किल में प्रवेश होता है, रोटी खींचता है, दरवाजा बंद हो जाता है, उसी वह फरफराते रहता है। उसी तरह से यह शरीर मुश्किल है। आज शरीर रूपी मुश्किल में जीव रूपी मूसा फंस गया है। तो कब से फंसा है? तो जब से संसार बना है तब से फंसा है। आप लोग कहेंगे यह शरीर तो कुछ ही वर्षों का है, 40, 50, 60, 70 वर्षों का है। तो जब से संसार बना है तब से कैसे इस शरीर में जीव फंसा है? तो एक ही शरीर नहीं है, 5 शरीर है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और केवल। साधारण मौत में स्थूल शरीर छूटता है, हार चाम का शरीर छूटता है, और 4 शरीर नहीं छूटता, 4 शरीर नहीं मरता, एक ही शरीर मरता है। इसलिए पुनः जन्म लेना पड़ता है। हम लोग गुरु से युक्ति जानेंगे, युक्ति जानकर, भेद जानकर नियत रूप से अभ्यास करेंगे, ध्यान नियत रूप से करेंगे। ध्यान करते करते सभी शरीरों को जीवन काल में छोड़ देंगे, तो जन्म नहीं होगा, मरण नहीं होगा, जन्म मरण से छूट जाएंगे। शरीर में
9 द्वार खुला है। 2 कान के द्वार, 2 आंख के द्वार, 2 नाक के द्वार, 1 मुंह का द्वार, पैखाना पेशाब का 2 द्वार। यह 9 द्वार खुला है और 9 द्वार ज्ञान सभी आदमियों को है। 10वां द्वार गुप्त है। 10वां द्वार ज्ञान सभी आदमियों को नहीं है। 10वां द्वार कहां है? दोनों आंखों के बीच में है। जो 10वां द्वार का ज्ञान गुरु बतलाते हैं। शरीर में 72 करोड़ नारियां हैं। अब 72 करोड़ नारियों का केंद्र नाभि है। अब 72 करोड़ नारियों में 101 नारियां प्रधान है। 101 नारियों में 9 नारियां प्रधान है और 9 नारियों में 3 नारियां प्रधान है। ईरा, पिंगला, सुषुम्ना, गंगा, यमुना, सरस्वती। इन 3 नारियों में एक नारी प्रधान है, सुषुम्ना नारी। तो आंख की बाएं धार को गंगा नदी कहते हैं, दाएं धार को यमुना नदी कहते हैं और दोनों के बीच में सरस्वती नदी है। आंख की बाएं धार को ईरा नारी कहते हैं, दाएं धार को पिंगला नारी कहते हैं और दोनों नारियों के बीच में सुषुम्ना नारी है। सुषुम्ना नारी का ही भेद, सुषुम्ना का ही भेद गुरु बतलाते हैं। जो सुषुम्ना का भेद जानकर सुषुम्ना में ध्यान करते हैं, दोनों आंखों के बीच में ध्यान करते हैं, अपने मन को, अपनी दृष्टि को, अपनी सूरत को टिकाते हैं, तो 10वें द्वार का फाटक खुल जाता है, परमात्मा महल में वे प्रवेश हो जाते हैं। तो परमात्मा पास जाने का रास्ता बाहर संसार में कहीं नहीं है। परमात्मा पास जाने का रास्ता अपने शरीर के अंदर में है और 10वें द्वार में ही रास्ता है। दोनों आंखों के बीच में रास्ता है। शरीर में कहां रास्ता है? कोई आपसे पूछेंगे ईश्वर के पास जाने का रास्ता शरीर में है, तो कहां पर है, किस जगह है? तो 9 द्वार में कहीं नहीं, 10वें द्वार में रास्ता है। दोनों आंखों के बीच में रास्ता है। 10वें द्वार के भेद को जानकर नियमित रूप से ध्यान करेंगे, 10वें द्वार का फाटक खुल जाएगा। आप परमात्मा महल के फाटक को खोलकर आप महल में, परमात्मा महल में प्रवेश हो जाएंगे। कबीर साहब ने कहा, ऊंचा महल अगमपुर जहवा अशांत समागम होई, जो कोई पहुंचे वही नगरिया आवागमन न होई। आप उस नगर में पहुंच जाएंगे, परमात्मा के महल पहुंच जाएंगे, जहां पहुंचने पर आवागमन दूर से, जन्म दूर से आप छोड़ जाएंगे। परमात्मा का सुख आपको मिल जाएगा, परमात्मा का आनंद आपको मिल जाएगा। परमात्मा का अंश आत्मा है और आत्मा परमात्मा से मिलकर एक हो जाएगी, तो आत्मा स्वयं परमात्मा का ही रूप हो जाएगा। आप लोग देखते हैं कि चम्मच में जो पानी है वही पानी लोटा में है, वही पानी बाल्टी में है, वही पानी कुआं में है, तालाब में है, नदी में है, समुद्र में है। चम्मच के पानी को आप लोटा के पानी में डाल दीजिए और लोटा के पानी को आप बाल्टी के पानी में डाल दीजिए। अब बाल्टी के पानी को आप कुआं के पानी में, तालाब पानी में डाल दीजिए और उस पानी को आप नदी में बहा दीजिए, समुद्र में बहा दीजिए, तो सब मिलकर एक हो जाएगा। कोई अंतर रह जाएगा? अंतर नहीं रहेगा।
उसी तरह से यह आत्मा, आपकी आत्मा जब परमात्मा से मिल जाएगी तो स्वयं परमात्मा के रूप हो जाएगा। जो ही आत्मा है सोई परमात्मा है। जाना तुम्हें हो ही जाई, लाली मेरे लाल की, जीत देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तब हम लोगों का पास दुख नहीं रहेगा, सुख मिल जाएगा। जिस सुख के मिलने के बाद फिर बिछड़ेगा नहीं। तो हम लोग उस सुख को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा के आनंद को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा के सुख को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम में गुरु करें और गुरु शक्ति जानकर ध्यान करें, और ध्यान करते करते परमात्मा प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए घर बार परिवार रोजगार छोड़ना नहीं है। घर में रहिए, परिवार में रहिए, बाल बच्चों के साथ रहिए, खेती कीजिए, व्यापारी कीजिए, नौकरी कीजिए, सब काम कीजिए। सब काम करते हुए समझ कर ध्यान कीजिए, सत्संग कीजिए, भक्ति कीजिए। दिन भर काम करते हैं और शाम में क्या करते हैं? शाम में कुछ समय यदि आप लोग ध्यान कर लेंगे, सत्संग कर लेंगे, तो परलोक का जीवन बन जाएगा। सांसारिक जीवन को बनाने के लिए कितना काम करते हैं, दिन भर लगे रहते हैं, दिन भर लगे रहते हैं। आज जो जब सांसारिक जीवन कुछ क्षण के लिए, कुछ दिनों के लिए है, कुछ वर्षों के लिए है, तो इसमें संसार सुख रहने के लिए, संसार में सुखी रहने के लिए कितना परिश्रम करते हैं। और संसार छोड़ने के बाद का जो अनंत काल का जीवन है, इसके बाद का जीवन लंबा जीवन है, उस जीवन के वास्ते यदि आप लोग कुछ नहीं करते हैं, कुछ धन अर्जन नहीं करते हैं, तो आगे जीवन दुखमय हो जाएगा। तो आगे का धन कौन है? परलोक का धन कौन है? रुपया पैसा है? किसी साथ गया रुपया पैसा? नहीं गया है। परलोक का धन यही सत्संग है, ध्यान है, भक्ति है। कबीरा सो धन संचिए जो आगे का हो, अब माच ढाए गाठी जात न देखा को। तो परलोक का धन यही सत्संग है, ध्यान है। तो सत्संग ध्यानित करते रहिए, घर में रहकर, परिवार रहकर, बाल बच्चों के साथ रहकर कीजिए। आपका लौकिक जीवन पालक जन कल्याण में होगा। संजीव बाबू ने सब परिवार मिलकर इस सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया, बड़े पुण्य का काम हुआ। यह सत्संग पंजाब प्रांतीय सदगुरु संत मत सत्संग चंडीगढ़ में हो रहा है। आप लोग सुनकर लाभ उठा रहे हैं। तो मैं आप सबों से कहता हूं कि काम भी कीजिए और सत्संग भी कीजिए, ध्यान भी कीजिए, तो आपका ये लौकिक जीवन पालक जन कल्याण में होगा। और संजीव बाबू और इनके परिवार के लोग जो सत्संग में तन मन धन देकर सफल बनाया, और जो सत्संग में सम्मिलित हुए हैं, सबों कल्याण के लिए मैं गुरु महाराज से विनती करता हूं कि सब कल्याण हो। सत्संग कराने वाले का कल्याण हो, सत्संग सुनने वाले कल्याण हो, सभी कल्याण के लिए मैं गुरु महाराज से विनती करता हूं। और इन्हीं शब्दों सब मैं अपनी वाणी विराम देता हूं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।